हाय एवरीवन, मैथ टिप्स के ऑनलाइन कोचिंग प्लेटफॉर्म पर आप सबका स्वागत है। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे यूनिट फर्स्ट और सेकंड, उसके जितने भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बन सकते हैं उन सब को हम सोल्व करेंगे ताकि आपको एग्जाम में किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो जो ये हमारा लेक्चर है ये फाइनल एग्जाम के लिए भी इम्पोर्टेंट रहेगा और अभी शायद सेशनल में सभी कॉलेजेस के अंदर यूनिट फर्स्ट और सेकंड आएगी, तो उसके लिए भी आपका इम्पोर्टेंट रहेगा। यहाँ से आपके सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है, आप जल्दी से जल्दी सेशन को शेयर कर दीजिए और जो बच्चा चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहा है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि उसको आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन है वो मिलता रहे। और अगर आपको लेक्चर अच्छा लगता है तो कमेंट और लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। और जो सेशनल है वो मैंने सोल्व करवा दिया है। 2024-25 लास्ट ईयर का जो सेशनल था वो आप जाके चेक कर सकते हो। उसका लिंक भी मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगी, टेलीग्राम का लिंक भी शेयर करूंगी, आप वहां पर जाके ज्वाइन कर लेना ताकि आपको कभी भी कोई क्वेश्चन समझ में ना आए तो मैं आपका सॉल्यूशन दे सकूं। और वहां पर सेकंड सेम की प्लेलिस्ट भी आपको मिलेगी, सारे चैप्टर सेकंड सेम के आपको वहां पर मिलेंगे, घबराने की कोई जरूरत नहीं। f of x = 8x स्क्वायर, यहां से क्वेश्चन पक्का आएगा। अभी मैंने जो ऑब्जेक्टिव डाले हैं उसके अंदर भी जो 2024-25 का सॉल्यूशन है ना वो मैंने शॉर्ट में डाला है, वहां पर भी ये ऐसा क्वेश्चन पूछ रखा था। तो f ऑफ ये यहाँ पर x है तो x की वैल्यू आपको यहाँ पर पुट करनी पड़ेगी। इस तरह का कोई भी क्वेश्चन होगा तो उसमें आप यहाँ पर जो फंक्शन के अंदर है वो x की जगह पुट अप कर दो तो क्या आ जाएगा, f ऑफ -2 8 -2 का होल स्क्वायर। क्योंकि देखो उसने बोला f ऑफ -2 निकालो, यहाँ पर तो ब्रैकेट के अंदर x है, इसका मतलब x की जगह आपको -1/2 रखना पड़ेगा तब f ऑफ -1/2 आएगा। तो इसका मतलब एक साइड आप रखोगे नहीं, दोनों साइड आपको x की जगह -1/2 रखना पड़ेगा। 8 और 1 का होल स्क्वायर 1 2 का 4 f ऑफ -1/2 4 2 जा 8 f ऑफ -1/2 का आंसर आपका 2 हो जाएगा, जो आपका ऑप्शन नंबर बी रहेगा। ये आपकी बुक में भी है क्वेश्चन, वहां से ही मैं ये करवा रही हूँ। नेक्स्ट है इसी तरह का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर सेकंड। फाई दे दिया इसने, फाई ऑफ x = 3x + 1 अपॉन में 1 - x। ये क्वेश्चन सेशनल में आया था तो यहां से ही आपका क्वेश्चन बनेगा। उसने पूछा फाई ऑफ 2, इट मींस x की जगह क्या आया है 2, तो बोथ साइड आपको x की जगह क्या पुट करना पड़ेगा 2, तो फाई ऑफ 2 आ जाएगा। पुट x = 2 बोथ साइड, ये आपको समझाने के लिए बोल रही हूँ। कोई भी क्वेश्चन आए फिर आपको ऐसे करना है, इतना दिमाग आपको नहीं, इतना पूरा सॉल्यूशन नहीं देना कि आप पुट करोगे, ये आपको दिमाग में सोचना कि x की जगह हम ये पुट अप करेंगे। 1 - 2 3 2 जा 6 + 1 -1 7 -1। दिस इंप्लाइज फाई ऑफ 2 आपका आंसर आ जाएगा -7, जो आपका ऑप्शन नंबर ए रहेगा। कौन सा रहेगा, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है, होपफुली क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसा ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन थर्ड। f ऑफ x क्या दे दिया उसने, f ऑफ x = दे दिया x - 1 अपॉन में x + 1। थोड़ा जल्दी करते हैं, f ऑफ 1 निकालो, f ऑफ 1 उसने पूछ लिया तो इसका ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। क्या ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। तो यहां से x की जगह आपको क्या रखना पड़ेगा, पुट x = 1 बोथ साइड्स। तो x की जगह 1 - 1 अपॉन में 1 + 1 1 - 1 0 0 बाई समथिंग क्या होता है 0। तो f ऑफ 1 का आंसर आपका क्या बन जाएगा 0, जो आपका आंसर रहेगा सी, जो आपका आंसर रहेगा सी। ठीक है, देखो x की जगह 1 रखना था, f ऑफ 1 निकालना था, ये f ऑफ x है तो x की जगह आपने 1 रखोगे तो ये f ऑफ 1 आएगा। 1 - 1 0 बाई समथिंग हमेशा 0 होता है, क्या होता है 0 बाई समथिंग 0। और अगर
ऐसे होता, ये 2/0 बन जाता तो इन्फिनिटी, क्या बन जाता, इन्फिनिटी। तो इस टाइप के हमने कितने क्वेश्चन कर लिए, इस टाइप के हमने 3 क्वेश्चन कर लिए। पहला था f(x 8x²) जिसमें पूछा था f(-2) मींस x की जगह आप -2 रखोगे तभी आपका f(-2), तो बोथ साइड आपने x की जगह -1/2 रख लिया, ठीक है, सोल्व कर लिया। नेक्स्ट 5(x) ये दे रखा था, 5(2) पूछा, इट मींस x की जगह आपने बोथ साइड 2 पुट अप कर लिया तो आपका आंसर -7 आ गया। नेक्स्ट f(x -1/x+1) है, f(1) पूछा तो आपने x की जगह 1 रखा तो आपका आंसर 0 आया, जो आपका ऑप्शन नंबर सी रहेगा। क्लियर है, यहां से इस टाइप का क्वेश्चन पक्का बनेगा, हो सकता है इन्हीं में से आ जाए और नहीं आएगा तो जब आप इस लेक्चर को देखोगे मोस्ट प्रोबेबिलिटी है कि इन्हीं में से आ जाएगा, ठीक है। और नहीं आएगा तो आपको अगर ये आते हैं तो इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आपका क्वेश्चन नहीं रहेगा x टेंड्स टू 0 e की 2x - 1/x, ये क्वेश्चन भी आया हुआ था सेशनल में लास्ट ईयर, ठीक है। तो आपको फॉर्मूला हमने अच्छे से पढ़ा है फर्स्ट चैप्टर में, x टेंड्स टू 0 e की 2x e की x -1/x है तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, log e, और log e क्या होता है 1, क्या होता है 1। लेकिन कंडीशन क्या है, ऊपर जो एंगल है नीचे भी वही होना चाहिए। तो आप देखो ऊपर 2x है नीचे 2, तो आप क्या करोगे 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, तो जैसे ही आपने 2 लगाया इसकी वैल्यू log e हो जाएगी, क्या हो जाएगी log e इंटू 2, log e 1 होता है तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, जो आपका ऑप्शन नंबर बी रहेगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। बिल्कुल इजी सम था, आपने सिर्फ इसको 2x बनाया क्योंकि उसने दे दिया लिमिट x टेंड्स टू 0 e की 2x - 1/x, ये दे रखा था, आपने 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, इस क्योंकि आपके पास फॉर्मूला है, कंडीशन ये है कि x जो ऊपर है वही नीचे होना चाहिए। नेक्स्ट है कि 5x e की 5x - 1/x और लिमिट x टेंड्स टू 0, सेम फॉर्मूले पे बेस्ड है तो यहाँ पर, लेकिन 5x है यहाँ पर x, इसको इसी फॉर्म में बना लो। उसके लिए आप क्या करोगे 5 से मल्टीप्लाई, x था ना तो 5 से मल्टीप्लाई 5 से डिवाइड, जैसे ही करवाए इसकी वैल्यू log e क्या होता है 1 इंटू 5 इक्वल टू 5। अगर ऑब्जेक्टिव में है तो आपको सोल्व करने की जरूरत नहीं है, जो ऊपर होता नहीं की पावर x को छोड़कर जो होता है वो आपका आंसर है, शॉर्ट फॉर्म में आपको बता रही हूँ ताकि आपका इन फ्यूचर क्वेश्चन रोंग ना हो। x के अलावा यहाँ पर जो भी, जैसे 1 है तो आंसर 1 हो गया, 2 था तो आंसर 2 हो गया, 5 है तो आंसर 5 हो जाएगा। e की ax - 1/x है तो इसका आंसर आपका क्या रहेगा, a रहेगा, क्या रहेगा a, लिमिट x टेंड्स टू 0, क्यों e की ax - 1, ax बना लो, a से मल्टीप्लाई a से डिवाइड, लिमिट x टेंड्स टू 0 करोगे ये 1 हो जाएगा, 1 इंटू a मीन्स x के आगे जो है वो आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है, और फर्स्ट और सेकंड दोनों यूनिट करवा दी मैंने, अपना पूरा सेकंड सेम का सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। चैप्टर 5th 6th 7th आपको प्लेलिस्ट में जैसे ही विजिट करोगे आपको सारे के सारे चैप्टर मिलेंगे, क्लास मिलेगी, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 आपको, ताकि किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, लिमिट x टेंड्स टू 0 3 की x - 1/x। अब ये a की x वाला फॉर्मूला है, क्या है, लिमिट x टेंड्स टू 0 a की x - 1/x है तो log a टू द बेस e, ये फॉर्मूला बनता है, ठीक है। क्योंकि log e, इसको आप log a भी बोल देते हो कई बार, क्योंकि अपोन में log e होता है और log e 1 होता है तो log a भी हो जाता है क्वेश्चंस में, लेकिन ऑब्जेक्टिव में आपको ऐसे ही मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखो ऊपर जो x है नीचे भी x है, डायरेक्ट फॉर्मूला आपका क्या हो जाएगा, log a की जगह आपका कौन है 3 टू द बेस e, जो आपका ऑप्शन नंबर सी रहेगा, क्वेश्चन नंबर 6 ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। बिल्कुल इजी था, सिर्फ फॉर्मूला फॉलो करवा रहे हैं और वो बच्चा इन क्वेश्चन को आसानी से कर लेगा जिसने मेरा लेक्चर नंबर 1st और 2nd दोनों देखे हैं। इंट्रोडक्शन के लेक्चर उनमें मैंने इनको अच्छे से करवाया है। तो जब भी आप कोई भी चैप्टर करते हो, अब नहीं, इन फ्यूचर भी पहले आप इंट्रोडक्शन पढ़ो अच्छे से। अगर आपको एक बार इंट्रोडक्शन समझ में आ गया तो आपको चैप्टर में फिर कितनी स्टेटमेंट एग्जामिनर चेंज कर दे आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। ये भी हमारा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। एक फॉर्मूला है लिमिट x टेंड्स टू a
और x की n माइनस a की n अपोन में x माइनस a, तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला n a, क्या हो जाएगा फॉर्मूला n a की पावर n माइनस 1। क्या फॉर्मूला हो जाएगा आपका n a की पावर n माइनस 1। अब यहाँ पर देखो नीचे कंडीशन होनी चाहिए x माइनस है, इनमें दोनों में x माइनस है तो कहीं दिख नहीं रहा, पावर पावर वाला ऊपर ऊपर वाली चीज है, नीचे वाला डिनोमिनेटर नहीं है, तो आप डिनोमिनेटर को बना लो। लिमिट x टेंड्स टू a, x की 4 माइनस a की 4 डिवाइडेड बाई x माइनस a, x माइनस a से मल्टीप्लाई x माइनस a से डिवाइड। ऐसे ही नीचे लिमिट x टेंड्स टू a, x की 2 माइनस a की 2 अपोन में आप x माइनस a से मल्टीप्लाई x माइनस a से डिवाइड। या सेम चीज थी, कैंसल आउट आपकी हो जाएगी। यहाँ पर ये फॉर्मूला काम कर जाएगा। n की जगह ऊपर क्या है 4 a की पावर 4 माइनस 1, नीचे n की जगह 2 a की पावर 2 माइनस 1, 2 2 जा 4, 2a की पावर 3, नीचे a बच गया। इस a से ये a कैंसिल, 2a स्क्वायर आपका क्या बन जाएगा आंसर, जो आपका ऑप्शन नंबर a रहेगा। क्या रहेगा ऑप्शन नंबर a। इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन हो वो डायरेक्ट अपोन में x माइनस ए ना देके ऐसा देखता है तो ये आपका 2 नंबर में भी तैयार हो गया, क्योंकि हो सकता है ऐसा ना भी दे लेकिन दे भी सकता, दोनों कंडीशन है। आपका पूरा बेस x की n माइनस ए की ना अपोन x माइनस ए, तो x की n दे रखा था ऊपर और नीचे, तो x माइनस ए से मल्टीप्लाई आपने डिवाइड करवा दिया, ये फॉर्मूला बना दिया, नीचे वाला फॉर्मूला बना दिया। क्लियर है? तो 7 सम हमने डिस्कस कर लिए, और जिसने लेक्चर फर्स्ट और सेकंड अच्छे से देखा है उसको इस तरह के क्वेश्चन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। नेक्स्ट है लिमिट क्वेश्चन नंबर 8, इसी फॉर्मूले पे डिपेंड है। x टेंड्स टू 1, x टेंड्स टू 1, x की 3 माइनस 1 अपोन में x स्क्वायर माइनस 1, x स्क्वायर माइनस 1। सेम पीछे वाले क्वेश्चन की तरह x माइनस 1 नहीं है, ना ऊपर ना नीचे। 1 की पावर आप 3 भी कर सकते हैं, 1 की पावर 2 भी, कितना ही कर लो, 1 की पावर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो इसको फॉर्मूले के फॉर्म में बनाने के लिए आप क्या करोगे x माइनस 1 से मल्टीप्लाई x माइनस 1 से डिवाइड, नीचे भी लिमिट x टेंड्स टू 1, x की 2 माइनस 1 की 2 अपोन में x माइनस 1 इंटू x माइनस 1। सेम चीज ठीक है, कैंसल आउट ये फॉर्मूला, a की जगह है 1, 1 इंटू था ना n a की पावर n माइनस 1, ये था किसका x की n, किसका x की n माइनस a की n अपोन में x माइनस ए का जो फॉर्मूला था वो आपका ये था, लिख भी दिया मैंने। ठीक है, तो a की जगह 1 है तो 1 की पावर 3 माइनस 1, और n कितना है 3 आगे आया, a की जगह 1 है 3 माइनस 1, नीचे n कितना है 2 आ गया, 1 की पावर 2 माइनस 1, तो 3/2, 1 की पावर क्या बन गया ऊपर 2, 1 की पावर 1, 1 की पावर चाहे कितनी भी हो आंसर आपका क्या बन जाएगा 3/2। तो इस पे भी उसने, इस फॉर्मूले पे भी उसने कितने क्वेश्चन दे दिए, 2 क्वेश्चन दे दिए। समझना आपकी जिम्मेवारी बनती है कि आप कैसे करोगे, बिल्कुल आसान तरीका है। ठीक है, हमने ए की एक्स फंक्शन और x की n माइनस a की n, ये सारे के सारे डिस्कस कर लिए हैं। ठीक है, होपफुली आपको क्लियर भी हो गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए 8 तक के सम में। अभी क्वेश्चन नंबर 9th, क्या है क्वेश्चन नंबर 9th आपका लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन 3x अपोन में 2x। अब आपका एक फॉर्मूला बनाया था, 3 फॉर्मूले थे, साइन x बाई एक्स इक्वल टू 1, लिमिट x टेंड्स टू 0 tan x बाई एक्स इक्वल टू 1, कोस वाला नहीं होगा, लेकिन कंडीशन क्या होगी x 0 को टेंस करना चाहिए, ऊपर जो एंगल है नीचे वही होना चाहिए। तो x 0 को तो टेंस कर रहा है, लेकिन ऊपर जो एंगल है, ऊपर एंगल है 3x, नीचे 2x है, तो 3x आप बनाओ। लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन 3x, इस 2 को आप अलग रख लो, क्या करोगे इस 2 को आप बाहर रख लो, ऐसे यो 2 आपने बाहर निकाल लिया तो x रह गया। अब 3 से मल्टीप्लाई 3 से डिवाइड, इसकी वैल्यू क्या बन जाएगी आपकी 1/2 इंटू 3 मीन्स 3/2 मीन्स
3/2, जो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कई ऑप्शन भी गलत है, ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट है 10 का भी दे सकता है ऐसा ही, क्या दे दे 10 का भी, 10 4x/3x ऐसे दे दे, लिमिट x टेंड्स टू 0। एक क्वेश्चन से दूसरा क्वेश्चन निकालना सीखो। x है 4 से मल्टीप्लाई, 4 से डिवाइड और लिमिट x टेंड्स टू 0। इस 3 को आप क्या करोगे, बाहर कर लो, क्या करोगे बाहर, इसकी वैल्यू 1 होगी, 4/3 आपका आंसर हो जाएगा। 10 वाला मैंने आपके लिए खुद कर दिया, ठीक है। आप लेक्चर को बीच में स्किप ना किया करो, सेशनल आप दोनों क्लास देखना ताकि आपको पूरा ओवरव्यू मिल जाएगा, और शॉर्ट जरूर देखना और बच्चों के पास भी शेयर करना ताकि औरों को भी आइडिया लग जाए, ठीक है। अगला है क्वेश्चन नंबर 10, लिमिट x टेंड्स टू 0, x + 3 का होल स्क्वायर -2 और इसकी वैल्यू निकालनी है। देखो लिमिट आप डायरेक्ट कब पुट कर सकते हो, जब आपकी 0/0 फॉर्म ना बने। इंडिटरमिनेट फॉर्म बता रखे है ना, 7 इंडिटरमिनेट फॉर्म, शॉर्ट भी डाल रखा है। आप जैसे ही चैनल पे जाओगे, शॉर्ट पे क्लिक करोगे, बहुत सारे शॉर्ट मिलेंगे, उनमें से आप सेकंड सेम के शॉर्ट है वो देख लें। जैसे आप सेकंड सेम पढ़ोगे तो आपके ऑटोमेटिक सेकंड सेमेस्टर के जो शॉर्ट है वो हो जाएंगे। तो देखो पुट करके देखो, x की जगह 0 को अप्रोच करवाओ, क्या 0 बन रहा है, 0 + 3, 3 का होल स्क्वायर -2, 3 का होल स्क्वायर 9, 9 - 2, आपका आंसर क्या बन गया 7। आप फॉर्मूला कब अप्लाई करवाओगे, जब आपने x की जगह 0 पुट किया या जो भी लिमिट पुट की और आपका 0/0 फॉर्म बन गया, तो आप उस क्वेश्चन को डायरेक्ट सोल्व नहीं कर सकते। उसमें आपको या तो फैक्टर करना पड़ेगा, अंडर रूट वाला है तो रैशनलाइजेशन करना पड़ेगा, या कुछ कॉमन आउट निकालना पड़ेगा। इन्फिनिटी वाला होगा तो हाईएस्ट पावर आप कॉमन आउट निकालोगे। इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, सी हो जाएगा 10th का। 11th है लिमिट x टेंड्स टू 0, लिमिट x टेंड्स टू 0, x - 3 अपॉन में x + 1, ठीक है। अब आप देखो पहला स्टेप होता है आपको x की जगह डायरेक्ट लिमिट पुट करके देखिए आपने, 0 - 3, 0 + 1, दिस इंप्लाइज -3/1, आंसर क्या आ गया -3। 0/0 फॉर्म नहीं बनी, इसका मतलब आप डायरेक्ट कर सकते हो। 0/0 फॉर्म वाला क्वेश्चन वो 4 मार्क्स में देगा, 1 मार्क्स में नहीं देता मोस्टली। इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, दोनों सम एक जैसे हैं, ठीक है, बिल्कुल डायरेक्ट आपको लिमिट अप्लाई करनी है। ऐसा ही 12th और है, ऐसा ही क्वेश्चन नंबर 12th क्या है, f of x = 2, f of x = आपका 3x³ + 2x² + x + 1। आपको फाइंड आउट करना है f of 0। ये तो जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट किया था वैसे ही है। आप x की जगह क्या पुट करोगे, 0, क्या पुट करोगे, पुट x = 0 बोथ साइड, 3 × 0, 2 × 0 का होल स्क्वायर + 0 + 1, 0 × समथिंग 0, 0, 0, 0 + 1, आपका आंसर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, जो आपका ऑप्शन नंबर ए रहेगा, जो आपका ऑप्शन नंबर ए रहेगा, ठीक है। इसके साथ ही थोड़ा जल्दी करवाऊंगी, 2 बार रिवीजन नहीं करवा रही क्योंकि आप सबको अच्छे से सब कुछ पता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, ये आपका डेरिवेटिव ऑफ, कितनी बार मैंने फॉर्मूला बता रखा है fx और gx, इसीलिए मैं बार बार करवाती हूँ। कैसे करते थे आप, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। ऐसे आप क्या करोगे, किसी भी क्वेश्चन का क्या करोगे सोल्व करोगे, तो यहां से इसका डायरेक्ट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 14, क्या क्वेश्चन नंबर 14 में डिवाइड वाला है, और डिवाइड वाले में भी मैंने सोल्व करके दिखा रखा है। fx/gx होगा तो उसका ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी। अभी 15 और 16 दो क्वेश्चन रहते हैं,
दो क्वेश्चन रहते हैं। डेरिवेटिव ऑफ log sin x, log x का डेरिवेटिव मैंने आपको समझा रखा है, क्या होता है log x का 1/x। आएंगे पक्का। इन 16 में से जो आपके ऑब्जेक्टिव है वो मैं शॉर्ट ही देती हूँ, चाहे आपका फाइनल एग्जाम हो चाहे सेशनल हो, दोनों यूनिट में मोस्टली तो इन्हीं में से आ जाएगा, अदरवाइज इन जैसा ही कोई थोड़ा सा स्टेटमेंट इधर उधर कर देगा। तो इस क्लास को आप बिल्कुल भी मिस ना करना, हल्के में बिल्कुल ना लेना, क्योंकि पास होने के लिए एक नंबर ही ज्यादा होता है, एक नंबर ही कम हो जाता है। ऑब्जेक्टिव अगर आपके सारे ठीक हो जाते हैं तो आपका एग्जाम है वो निकल जाएगा मोस्टली। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 14 में क्या दिया उसने, डेरिवेटिव ऑफ fx बाई gx। तो क्या होता है gx का होल स्क्वायर, इसलिए हर क्वेश्चन के साथ में फॉर्मूला करवाती हूँ ताकि आपका एग्जाम में आएगा तो आपका क्वेश्चन ना रहे। gx एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ fx माइनस fx एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ gx। ठीक है, इसको भी एक बार मैं थोड़ा सा मार्कर कम चल रहा था, fx एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ gx प्लस gx एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ fx। ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा, क्योंकि फॉर्मूला याद होगा तभी तो क्वेश्चन कर पाओगे। तो 13 का था ऑप्शन नंबर ए और ये क्वेश्चन 14 का है ऑप्शन नंबर बी। और बहुत बार रिपीट हुआ बेटा, एक बार नहीं है बहुत बार, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की मैंने सीरीज करवाई थी, उसमें ये दोनों फॉर्मूले हैं। लास्ट ईयर भी कई क्वेश्चन करवाए थे ना मैंने, तो वहां पर ये क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 15 16 बस दो रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, डेरिवेटिव निकालो log sin x का। log sin x का आप कमेंट जरूर किया करो और बताया करो केमिस्ट्री का लेक्चर आपको कैसा लग रहा है। ठीक है, केमिस्ट्री का भी फीडबैक दो आप सबके लिए ही मैंने केमिस्ट्री का लेक्चर वो स्टार्ट करवाया है। आपको पता है log x का डेरिवेटिव क्या होता है, डेरिवेटिव ऑफ log x 1/x इंटू आप x का भी करते हो, तो log x का x की जगह sin x 1/sin x इंटू डेरिवेटिव ऑफ x, x की जगह sin x, तो 1/sin x का क्या बन जाएगा cos x, और इंटू में आप एंगल का, हो सकता है एग्जाम में sin 2x दे दे तो आप एंगल का जरूर किया करो, 2x का करोगे तो यहाँ पर 2x लिखोगे, 2x का 2 हो जाता है। cos बाई sin क्या बन गया आपका cot x और x का विद रिस्पेक्ट टू x 1, तो cot x हो जाएगा जो आपका ऑप्शन नंबर सी रहेगा। क्या रहेगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, उसने log का फॉर्मूला भी पूछ लिया और साइन कोस टेन जो होता है उसका भी। तो इसी के साथ सिंपल अगर वो log x देता तो उसमें तो आप लिख देते 1/x और x का 1, लेकिन यहाँ पर वो दो चीज चेक करे, log x का डेरिवेटिव आपको आता है या sin x का भी आता है, दोनों चेक होंगे। ठीक है, अब इसका लास्ट क्वेश्चन है, इफ x इज ए डिस्प्लेसमेंट एट एनी टाइम देन एक्सेलरेशन ऑफ a इज, क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 एक्सेलरेशन क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 16। आपको पता है वेलोसिटी क्या होती है, फर्स्ट डेरिवेटिव होता है ds बाई dt और एक्सेलरेशन क्या होता है d2x अपॉन में dt स्क्वायर, जो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा, क्योंकि x डिस्प्लेसमेंट है, x का डेरिवेटिव एट एनी टाइम देन एक्सेलरेशन, देन a की वैल्यू एक्सेलरेशन क्या होगी, x का सेकंड डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t, x का क्या सेकंड डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t, फर्स्ट तो क्या बन गया dx बाई dt, इसी का आप अगेन करोगे विद रिस्पेक्ट टू t dx बाई dt का, तो आपका बन जाएगा d2x अपॉन dt स्क्वायर, जो आपका एक्सेलरेशन होता है। और वेलोसिटी हो सकता है अब की बार वेलोसिटी पूछ ले, वेलोसिटी क्या होता है ds बाई dt, क्या होता है ds बाई dt। क्लियर है, तो यूनिट फर्स्ट और सेकंड दोनों के ऑब्जेक्टिव मैंने क्लियर करवा दिए हैं, होपफुली आप सबको समझ में आया होगा। और एग्जाम से पहले इस यूनिट को जरूर देख के जाइए ताकि आपके जो 6 क्वेश्चन आएंगे वो आपके कंप्लीट हो जाएं और कम टाइम में आपके 6 मार्क्स हो पक्के हो जाए। थैंक यू एवरीवन। अगर आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा तो आपको क्या करना, आपको अपने चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, एटलीस्ट 2 स्टूडेंट के पास आप शेयर करेंगे। जिस बच्चे ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लेना, कमेंट और लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।